अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने मीन वैल्यू थ्योरम का प्रूफ किया और कुछ क्वेश्चन किए, उनमें मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई भी किया। इसको मैंने आपको पहले भी बताया कि मीन वैल्यू थ्योरम भी कह सकते हैं और लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम भी कहते हैं इसको। तो अब क्वेश्चन नंबर 11 टू 13 एसएम यूसुफ की बुक में कहता है कि यूज़ मीन वैल्यू थ्योरम टू शो दैट साइन एक्स माइनस साइन वाई, यानी क्वेश्चन नंबर 11 पहले हम करेंगे। साइन एक्स माइनस साइन वाई लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस वाई और फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू रियल नंबर। अब देखें हमने मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करना है, इसलिए हमारे पास एक फंक्शन होना चाहिए क्योंकि हम जिसमें हमने प्रूव करना है साइन एक्स माइनस साइन वाई इस क्वेश्चन 11 में। तो इसमें साइन फंक्शन है, तो हम फंक्शन जो लेट करेंगे, लेट एफ ऑफ जेड हम कह देते हैं साइन जेड एक फंक्शन हमने लेट कर लिया। और मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करने के लिए फंक्शन का ऐसा फंक्शन होना चाहिए जो कॉन्टीन्यूस भी हो और डिफरेंशिएबल भी हो, यानी कॉन्टीन्यूस भी हो और डिफरेंट। तो हमने एफ ऑफ जेड ऐसे लेट किया है, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू साइन जेड सच दैट एफ ऑफ जेड इज कॉन्टीन्यूस एंड डिफरेंशिएबल, यानी कॉन्टीन्यूस और डिफरेंशिएबल ये फंक्शन है फॉर आर रियल नंबर। अब हम चूँकि ये कॉन्टीन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, तो अब हम सो वी कैन अप्लाई मीन वैल्यू थ्योरम। अब देखें मीन वैल्यू थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं। इसका क्या मीनिंग है? चूँकि फंक्शन कॉन्टीन्यूस और डिफरेंशिएबल भी है, तो दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट, चूँकि मीन वैल्यू थ्योरम की स्टेटमेंट है कि अगर फंक्शन कॉन्टीन्यूस हो और डिफरेंशिएबल हो तो देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ प्राइम ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए। तो यही स्टेटमेंट हम अप्लाई करेंगे। देन देयर एग्जिस्ट a point C belong to, there exists a point C belong to open interval x y हम लेट कर लेते हैं। there exists a point C belong to open interval x y such that अब क्या होगा, f prime of C such that f prime of C इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए होता है। तो यहाँ एफ ऑफ वाई है हमारे पास, बी की जगह वाई आ गया, एफ ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर वाई माइनस एक्स। अब देखें फंक्शन हमारे पास एफ जेड इज इक्वल टू साइन जेड है, तो इसका डेरिवेटिव लें तो ये कॉस जेड हो जाएगा। और कॉस जेड की जगह अगर आप सी पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे कॉस z इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई क्या होगा, यानी साइन वाई हो जाएगा हमारे पास। यानी यहाँ पे पुट करें आप फंक्शन में एफ ऑफ जेड में जेड की जगह बी पुट करें तो साइन वाई हो जाएगा माइनस, अब जेड की जगह यानी एफ ऑफ एक्स चाहिए हमें, तो एफ ऑफ एक्स के लिए जेड की जगह एक्स पुट करें दोनों तरफ, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स हो जाएगा हमारे पास, साइन एक्स ओवर ये देखें डिनोमिनेटर में वाई माइनस एक्स आ गया। या इसको आप दोनों तरफ मोड़ ले लें, दिस इम्प्लाइज साइन वाई माइनस साइन एक्स ओवर वाई माइनस एक्स, इसका हमने मोड़ ले लिया इज इक्वल टू कॉस जेड मोड। ठीक है, अब फर्दर देखें ज़रा इसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं। मोड की प्रॉपर्टी ये है कि मोड को आप अलग कर सकते हैं, साइन वाई माइनस साइन एक्स। अब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में मोड को अलग करें, यह आ जाएगा वाई माइनस एक्स और दिस इज लेस देन इक्वल दिस इज इक्वल टू कॉस जेड मोड। आप ये देखें ज़रा ये यहाँ से अगर माइनस कॉमन लें, डिनोमिनेटर से माइनस कॉमन लें, दिस कैन बी रिटन एज साइन वाई माइनस साइन एक्स। तो जब हम माइनस कॉमन लेंगे फिर उसका मोड लेंगे तो वो अगेन पॉजिटिव हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा। ऐसे कर लेते हैं, चलें एक्स माइनस वाई मोड ऐसे हो जाएगा। और हमें पता है कि जो z मोड की वैल्यू होती है वो हमेशा, यानी एज वी नो दैट कॉस z, यानी कॉस की वैल्यू हमेशा
-1 और 1 के दरमियान होती है साइन और कॉस दोनों की वैल्यू, यानी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है कॉस की और मिनिमम वैल्यू -1 हो सकती है। तो एज कॉस मोड इज़ ऑलवेज लेस दैन इक्वल टू 1, या 1 होगा या 1 से लेस होगी उसकी वैल्यू। तो अब यहाँ पे अगर क्या हो जाएगा, फिर दिस इम्प्लाइज साइन वाई, अब नंबरेटर से भी माइनस कॉमन ले लें, नंबरेटर से भी माइनस कॉमन लें तो ये आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा इसको, बल्कि आप फिर ये एक्स हो जाएगा साइन एक्स माइनस साइन वाई, क्योंकि जो हमने प्रूव करना है उसमें देखें एक्स साइन एक्स पहले है तो इसलिए माइनस कॉमन ले लें, ओवर मॉड, और डिनोमिनेटर से भी ऑलरेडी हमने माइनस कॉमन लिया था एक्स माइनस वाई मॉड, एंड दिस इज़ लेस दैन इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, अब मॉड की प्रॉपर्टी ये है कि नेगेटिव साइन को वो ख़त्म कर देता है, पॉजिटिव हो जाएगी ये साइन एक्स माइनस साइन वाई, नोमिनेटर में ये हो जाएगा और डिनोमिनेटर में एक्स माइनस वाई मॉड, एंड दिस इज लेस दैन इक्वल टू 1, और एक्स माइनस वाई मॉड इधर डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दिस इम्प्लाइज साइन एक्स माइनस साइन वाई मॉड लेस देन इक्वल टू, उधर मल्टीप्लाई होगा तो ये एक्स माइनस वाई आ जाएगा, हैंस प्रूव्ड, यही हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 सेम पैटर्न पे होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में भी हमने लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करना है, और क्वेश्चन नंबर 12 ये है कि कहते हैं प्रूव करें, क्या प्रूव करना है जी, यानी शो दैट cos ax माइनस cos bx ओवर x mod is less than equal to b minus a। अब ये देखें, ये हमने प्रूव करना है, और यहाँ पे एक कंडीशन है कि x कैन नॉट बी ज़ीरो, x ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि x ज़ीरो हो डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ जाए तो वो अनडिफाइन आ जाता है, इसलिए x कैन नॉट बी ज़ीरो। अब क्या करेंगे, देखिए ज़रा इसमें फंक्शन हम क्या लेट करेंगे, चूँकि इधर कॉज फंक्शन है तो यहाँ पे हम फंक्शन लेट करेंगे, चूँकि अप्लाई हमने मीन वैल्यू थ्योरम ही करना है, तो कॉज फंक्शन लेट करते हैं, एफ ऑफ जेड इज़ इक्वल टू कॉज जेड, और ऐसे लेट करें कि ये चूँकि ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस भी हो और डिफरेंशिएबल भी हो, तो लेट एफ ऑफ जेड इज़ इक्वल टू कॉज जेड सच दैट, यानी ऐसे लेट किया हमने सच दैट एफ ऑफ जेड इज़ कॉन्टीन्यूस एंड डिफरेंशिएबल, continuous and continuous and differentiable। आप देखें ये continuous भी है और differentiable भी है, so we can apply mean value theorem। अब मीन वैल्यू थ्योरम किसी इंटरवल यानी ए एक्स और बी एक्स में हम अप्लाई करते हैं, दिस इम्प्लाइज मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं तो दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी बिलोंग टू, कोई इंटरवल है हमारे पास ए एक्स और बी एक्स, इस इंटरवल में कोई पॉइंट सी बिलोंग कर रहा है, सच दैट, यानी फिर सी पे क्या कंडीशन है, सच दैट एफ प्राइम ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ
अब ये देखिए यहाँ पे इंटरवल क्या है हमारे पास, बी एक्स, ए एक्स और बी एक्स। तो क्या लिखेंगे, एफ प्राइम ऑफ बी एक्स माइनस एफ ऑफ बी एक्स माइनस एफ ऑफ ए एक्स ओवर बी एक्स माइनस ए एक्स हो जाएगा। अब ये देखें फर्दर, एफ प्राइम ऑफ सी क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका डेरिवेटिव लें तो माइनस साइन जेड हो जाएगा, फिर जेड की जगह सी पुट करें तो ये माइनस साइन सी हो जाएगा, माइनस इधर आ जाए लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा माइनस साइन सी इक्वल टू माइनस साइन सी आ जाएगा। और एफ ऑफ बी एक्स क्या होगा हमारे पास, कॉज बी एक्स माइनस एफ ऑफ ए एक्स होगा हमारे पास कॉज ए एक्स ओवर बी एक्स माइनस ए एक्स। इन दोनों में से हम एक्स कॉमन लें तो ये बी माइनस ए इंटू एक्स हो जाएगा। अब मोड अप्लाई करें तो ये क्या होगा, ये कॉज बी एक्स माइनस कॉज ए एक्स ओवर बी माइनस ए इंटू एक्स मोड इज इक्वल टू माइनस साइन सी मोड। तो ये अब मोड की प्रॉपर्टी ये है कि मोड को आप सेपरेट कर सकते हैं। तो फर्दर देखें ज़रा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं इधर आगे लिख लेता हूँ, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मोड को सेपरेट करें, कॉज बी एक्स माइनस कॉज ए एक्स ओवर बी माइनस ए, इसका भी मोड अलग कर लेते हैं, इसका मोड भी अलग कर लिया और x का मोड भी अलग कर लिया, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू साइन सी मोड, माइनस साइन ख़त्म हो गया मोड में। अब ये देखें, हमें पता है कि साइन की वैल्यू भी हमेशा -1 और 1 के दरमियान होती है, तो मिनिमम वैल्यू -1 होती है और मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है साइन फंक्शन की। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे देखें, एज साइन सी इज़ लेस देन इक्वल टू 1, तो फिर हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, गौर करें ज़रा, कॉज बी एक्स माइनस कॉज ए एक्स मोड नंबरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या होगा हमारे पास, बी माइनस ए ही होगा और साथ में एक्स मोड लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। और अब ये b माइनस ए को इस तरफ मल्टीप्लाई कर दे तो ये आ जाएगा कॉज बी एक्स माइनस कॉज ए एक्स मोड ओवर एक्स मोड रह गया लेस देन इक्वल टू b माइनस ए मोड। अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये नोमरेटर से अगर कॉज ए एक्स को पहले लिख लें, माइनस कॉमन लें तो मोड की वजह से माइनस ख़त्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कॉज ए एक्स माइनस कॉज बी एक्स मोड ओवर, अब कंबाइन मोड में इसको लिख सकते हैं हम ऐसे, ओवर एक्स, दिस इज लेस देन इक्वल टू बी माइनस ए मोड। तो यही हमने प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। वो भी सेम पैटर्न पे ही होना है, उसमें भी हमने मीन वैल्यू थ्योरम ही यूज़ करना है क्वेश्चन नंबर 13 में भी। तो क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन 13 है, they show that क्या शो करना है जी, tan x माइनस tan y mod ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस y फॉर आल रियल नंबर x एंड y इन द इंटरवल, यानी फॉर आल x y किससे बिलोंग कर रहे हैं जी, इन द इंटरवल -1
पाई बाई टू टू पाई बाई टू, यानी एक्स वाई की जो है वो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, अब ये देखें अगर आप गौर करें तो सेम पैटर्न पे होगा ये क्वेश्चन भी। 11 में और 12 में जैसे हमने किया है, दोनों में साइन और कॉस फंक्शन थे। अब इसमें देखें ज़रा, इसमें tan फंक्शन आ गया हमारे पास, तो डेफिनेटली मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करेंगे और tan फंक्शन हम लेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे tan है। तो लेट f ऑफ z इज़ इक्वल टू tan z। ठीक है, और ये tan z क्या है, सच दैट f ऑफ z इज़ कॉन्टीन्यूस भी है, कॉन्टीन्यूस एंड डिफरेंशिएबल भी है, कॉन्टीन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है ये। अब देखें ज़रा, अब हम मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉन्टीन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। तो मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है कि फंक्शन का कॉन्टीन्यूस और डिफरेंशिएबल होना। तो दिस इम्प्लाइज, सो वी कैन अप्लाई मीन वैल्यू थ्योरम। हम मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। इसका क्या मीनिंग है, कैसे अप्लाई करेंगे? दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट C बिलोंग टू, अब हम यहाँ पे इंटरवल लेट कर लेते हैं एक्स वाई, C बिलोंग टू माइनस एक्स वाई, चूँकि माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू है, तो हम इंटरवल यहाँ पे माइनस एक्स वाई ओपन इंटरवल, सच दैट एफ प्राइम ऑफ C क्या हो जाएगा हमारे पास, एफ प्राइम ऑफ C इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई यानी एफ ऑफ B माइनस एफ ऑफ A माइनस एक्स हो जाएगा ओवर B माइनस A, वाई माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब एफ प्राइम ऑफ C क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव लें, C पुट करें तो ये आ जाएगा हमारे पास सीकेंड स्क्वायर C इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई होगा tan y, यानी आप y पुट करें तो tan y आ जाएगा। फिर एफ ऑफ माइनस एक्स यानी z की जगह माइनस एक्स पुट करें दोनों तरफ, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या जाएगा, tan माइनस एक्स यानी tan माइनस एक्स ओवर y प्लस एक्स हो जाएगा ये। अब फर्दर कैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये माइनस साइन इधर आ जाएगा और दिस इज सीकेंड स्क्वायर C इज इक्वल टू माइनस बाहर आ जाएगा tan में, तो ये आ जाएगा हमारे पास tan x माइनस वन प्लस tan x प्लस tan y नंबरेटर में ओवर y प्लस x, सॉरी ये हमने यहाँ पे प्लस है, tan x प्लस tan y, ये हमने प्रूव करना है। तो अब देखें दोनों तरफ मॉड ले लेते हैं इसका, मॉड अप्लाई करें, यहाँ मैं आगे लिख लेता हूँ। तो ये आ जाएगा हमारे पास tan x प्लस tan y ओवर x प्लस y होल मॉड इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर C। और हमें ये पता है कि सीकेंड की वैल्यू हमेशा, सीकेंड चूँकि कॉज की वैल्यू लेस देन 1 है तो सीकेंड इसका रेसिप्रोकल होता है, तो सीकेंड की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ही आएगी, एज सीकेंड स्क्वायर C इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। चूँकि कॉज की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 आती है तो डेफिनेटली सीकेंड जो कॉज का रेसिप्रोकल है, तो रेसिप्रोकल की वैल्यू क्या होगी, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ही आएगी। तो यहाँ फिर ये क्या बन जाएगा, ये फंक्शन tan x प्लस tan y ओवर
x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और मॉड को अलग किया जाए यहाँ पे तो tan x प्लस tan y मॉड ओवर x प्लस वाई मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 1। x प्लस वाई मॉड इधर डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो tan x प्लस tan y मॉड इज ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस y। तो ये हमने प्रूव करना था। हैंस प्रूव। तो इस तरह आज का लेक्चर हमारा एंड हुआ। थैंक यू।